तो कैसे हैं सब? बढ़िया चल रहा है? गजब मस्ती में कट रही है जिंदगी या लगी पड़ी है वाट 11th में? कोई बात नहीं, चलो शुरू करते हैं, है ना। तो आज हम एकदम चटाकेदार पटाकेदार मसालेदार टॉपिक पढ़ेंगे। मसालेदार तो खाना होता है। अरे कुछ भी मसाले डाल दे रहे हैं इसमें, क्या जा रहा तुम्हारा, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने नेमिंग के बारे में कुछ पढ़ा था, रूल्स के बारे में पढ़ा था। तो एक बार याद दिला देता हूं तुमको। मैंजीफेरा इंडिका याद है तुमको? अरे हम यम 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 यम। तो अब बायोलॉजिकल नेम पे आते हैं उसके। मैंजीफेरा इंडिका लिन। लिन देखो, हमें ये पता है कि जब हम इसे हैंड रिटन करते हैं तो हम सेपरेटली अंडरलाइन करते हैं। जब प्रिंट करते हैं हम इसको, तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको इटैलिक्स में करते हैं। पहला लेटर कैपिटल होता है मैंजीफेरा का, और दूसरा लेटर जो स्पीशीज का होता है इंडिका, वो हमेशा स्मॉल बनता है। याद कर लो ये चीज, बड़ी इंपॉर्टेंट बोल गए हम, बड़ा इंपॉर्टेंट बता दिए। सेकंड चीज, हमेशा स्पीशीज होती है, पहला हमेशा क्या होता है, जीनस होता है। ये दोनों चीजें क्या है, तुम्हारा दिमाग जरूर घूम रहा होगा, जरूर घूम रहा होगा। ये हम आगे पढ़ेंगे। और ये चीज याद रखना, लिनायस मतलब किसी भी जो हम ऑथर होता है उसका नाम जब एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। इतना भेजे में घुसा, इतना समझ में आया। अच्छा एक चीज बताओ, हम इसे लैटिन लैंग्वेज में लिखते हैं, ये तो हमें पता है। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लैटिन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश जैसे हम, तुम जानते हो, अंग्रेजी जानते हो तुम, अंग्रेजी बीट दे, हाँ भाई। तो उसमें देखा होगा तुमने कितने चेंजेस आते रहते हैं। एलओएल जो था पहले, लॉट्स ऑफ लव बोलते थे, अब उसका मतलब क्या होता है ना। तो कितने चेंजेस हो रहे हैं। तो डेड लैंग्वेज है लैटिन, जिसमें अब चेंजेस नहीं होते, इसलिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। देखो अब हम पढ़ने वाले हैं टेक्सोनॉमी। टक्लानॉमी नहीं नहीं, टेक्सोनॉमी। ये देखो दो शब्दों से मिलकर बना है, टेक्सा प्लस नॉमी। अब टेक्सा तुम्हारे लिए नया शब्द है, नॉमी तुम जानते हो, ये नॉमेनक्लेचर से आया है। नॉमेनक्लेचर, नॉमी, नॉमेनक्लेचर मतलब किसी चीज को नामकरण करना। हमने पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। अब देखो तुम्हें इतना पता है ना, बहुत है। नॉमेनक्लेचर में नामकरण। टेक्सा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब कैटेगरीज से होता है। जैसे देखो, अब ऑफेंसिव मत हो ना, मैं सिर्फ बता रहा हूं तुमको समझाने के लिए। बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं ना, जैसे तुम्हारा शॉपिंग करने जाते हो तो शॉपिंग में बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन होता है, जनरल, SC ST, OBC, EWS, ऐसे कैटेगरीज होती हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, है ना। तो उसमें टेक्सा का मतलब सिर्फ कैटेगरीज होता है, रैंक्स होता है, ठीक है। अभी ये तुम्हें आगे समझ में आएगा। आज की वीडियो में इसका मतलब मैं तुमको समझा के छोड़ूंगा, वरना नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक क्वेश्चन होता है, व्हाट प्रोसेसेस आर बेसिक टू टेक्सोनॉमी। मतलब टेक्सोनॉमी से कौन कौन सी प्रोसेसेस बेसिक होती हैं, कौन कौन सी प्रोसेसेस इसमें ज्वाइंट होती हैं। तो अभी तक मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में सिर्फ 3 बताई थी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। एक प्रोसेस और लिख लो, कैरेक्टराइजेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जो तुम्हारा टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज वाला टॉपिक है वो पूरा इसी पे बेस्ड है। अब देखो ध्यान से देखना, ये मैंने चारों नाम लिख दिए, चारों प्रोसेसेस के, बोल सकते हो तुम। अच्छा आप खुद बताना, सबसे पहले तुम क्या करोगे। ये क्यूट सा, प्यारा सा, गंदा सा ऑर्गेनिज्म है, एक किसकी, इसकी 2 आंखें बना देते हैं हम प्यारी सी, एक मुंह बना देते हैं, एक नाक बना देते हैं, एक बॉडी बना देते हैं, 2 हाथ बना देते हैं, पैर गायब कर देते हैं इसके। अच्छा मैंने इसको आइडेंटिफाई किया, तो जब मैंने इसको आइडेंटिफाई किया तो मैं क्या देखूंगा, सबसे पहले मैं इसके कैरेक्टर्स ढूंढूंगा ना, कि भाई अच्छा इसकी 2 आंखें हैं, अच्छा इसकी एक नाक है, इसका एक मुंह है, 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर कैरेक्टराइजेशन, फिर क्लासिफिकेशन। अच्छा ये ह्यूमंस में जा सकता है, ह्यूमंस में होमोसेपियंस जो हमारा बायोलॉजिकल नेम है उसके कैरेक्टर्स से फिट बैठता है। फिर हम उसको नॉमेनक्लेट कर देंगे, उसका नामकरण कर देंगे। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझ गए, उत्तम, अति उत्तम। अच्छा भाई, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हो गया ना भाई? अरे बोलो भाई, हो गया ना? तो चलो आगे चलते हैं। एक चीज बताओ, कैरेक्टराइजेशन में हम क्या क्या चीज इस्तेमाल करेंगे।
क्या क्या चीजें इस्तेमाल करेंगे? हम एक्सटर्नल फीचर्स देखेंगे ना, उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखेंगे ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, इसी वीडियो में बताऊंगा, चिंता मत करो। हम उसके एक्सटर्नल बाहरी फीचर्स और अंदर के फीचर्स देखेंगे ना। उसका सेल का स्ट्रक्चर कैसा है ना। अरे प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक सेल है, कैसा सेल है ना। वो उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इकोलॉजिकल देखेंगे ना हम उसको भाई। अरे तो इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, अरे उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। अच्छा, ये जो हम लोग जो थे, जो कहा जाता है हम लोग चिंपैंजीज थे, तो हम लोगों ने चिंपैंजीज से अपने आप को कंपेयर करके देखा कि अच्छा ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुआ इसका। तो हम ये सब चेक करेंगे ना कैरेक्टराइजेशन में। अच्छा, ये ऑर्गेनिज्म जो है ये इससे इतना सिमिलर है, ठीक है, अब समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। अब हम एक चीज पढ़ने वाले हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन तुमको मिल ही जाएगा, क्योंकि हर टीचर ये टॉपिक रखता ही रखता है पेपर के अंदर, ठीक है। सिस्टमैटिक्स, देखो सिस्टमैटिक शब्द का मतलब देखते हैं, ये सिस्टमा शब्द से आया है। अब ये देखो, ये सिस्टमा शब्द कहां से आया है, हर चीज को खोद के निकालना है हमको, जिससे हमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो कैरलस लिनायस जो थे, जिन्होंने बायनॉमिकल नोमेनक्लेचर दिया था, अरे दो शब्द वाला जीनस और स्पीशीज वाला नोमेनक्लेचर जिन्होंने दिया था, उन्होंने अपनी किताब में जो उन्होंने जिसमें ये बताया था कि हाँ भाई ये स्पीशीज होती हैं, ये नाम होते हैं, तो उन्होंने उस बुक का नाम दिया था सिस्टमा नेचर। सिस्टमा का मतलब क्या होता है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म्स। सिस्टमैटिक का मतलब तो पता है ना तुमको। तो उन ऑर्गेनिज्म का सिस्टमैटिक अरेंजमेंट नेचर के अंदर हमने उनकी किताब में समझा था, इसीलिए इस पूरे टॉपिक को नाम दे दिया हमने सिस्टमैटिक्स। अब देखो टेक्सोनॉमी और सिस्टमैटिक्स में अंतर क्या है, ये बिल्कुल आपस में एक दूसरे की कॉपी है। जैसे तुम आगे बैठे हुए टॉपर की कॉपी करते हो, थोड़ा सा उसका देखा, अब थोड़ा सा अपना मिलाया और कॉपी में लिखाए, हो गया काम, पेपर में पास हो गए। ऐसा तो नहीं करते तुम? भरोसा नहीं है, कुछ कह नहीं सकते ना। तो चलो, सिस्टमैटिक्स बिल्कुल ऐसा ही है, टेक्सोनॉमी की तरह। टेक्सोनॉमी हम पहले यूज करते थे, अब हम सिस्टमैटिक्स को भी यूज करते हैं। इसके अंदर हम 4 प्रोसेसेस करते हैं, वही प्रोसेसेस करते हैं जो हम टेक्सोनॉमी में करते थे। आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन और तुम्हारा नोमेनक्लेचर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, आइडेंटिफिकेशन। मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूं जिससे तुम अपने दिमाग में याद कर सको, दिमाग में रिमेंबर करने की कोशिश करो। आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए बताया तुमको। देखो, मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया, कैरेक्टराइज किया, क्लासिफाई किया, नोमेनक्लेट किया, समझे? इतना समझ में आया कि नहीं आया? अरे तुम ही ने तो बताया था मेरे को ये 4 प्रोसेसेस के नाम, आइडेंटिफिकेशन, कैरेक्टराइजेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर। याद हुआ? अरे याद हुआ कि नहीं हुआ, मैं ये बताओ। हुआ ना? रट गया ना ये प्रोसेसेस के नाम? रट गए ना नोमेनक्लेचर तक नाम सारे तुमको, ये चारों प्रोसेसेस के नाम? तो अब आते हैं मेन बात पे। मैंने किसी ऑर्गेनिज्म को कैरेक्टराइज किया, मैंने तुम्हें बताया था ये एक प्यारा सा क्यूट सा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं हम तुम्हारे लिए समझाने के लिए। मैं उसके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को देखूंगा ना। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये ऑर्गेनिज्म है, इसकी 2 आंखें हैं, एक मुंह है, चलो इसके ये ऊपरी सतह देखना तुम, ऊपरी सतह, ये इसके बाहर की सतह। मैं डिस्कवरी की लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, है ना। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या, बाहर की तरफ। ये इसकी नाक है, तो इसकी 2 आंखें, एक नाक, एक मुंह, 2 पैर, ये इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं, बाहर के फीचर्स हैं। और अगर तुम जब इंटरनल फीचर्स, मतलब जैसे ह्यूमंस के अंदर लिवर होता है, किडनी होती है, एक्सेट्रा होता है, तो वो एनाटॉमी के अंदर आता है। उसका सेल का सा स्ट्रक्चर कैसा, ये एनाटॉमी के अंदर आएगा, समझे? तो बाहर की जो चीजें होती हैं वो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे सिलेबस में चैप्टर भी है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। अब देखो सिस्टमैटिक्स के अंदर क्या चेंज हुआ, ये सब तो हम टेक्सोनॉमी में भी करते थे। अब
कैरेक्टराइज जब हम इसमें करते थे सिस्टमैटिक्स के अंदर, तो हम इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप लेने लगे। अरे भाई साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ गया ये तो। इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अर्थात फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, दोबारा बोलता हूं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। अब ये शब्द सुन के आधे बच्चे तो वीडियो छोड़ के भाग गए होंगे। नहीं भागे ना तुम तो बढ़िया बात है। अब फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है, ध्यान से सुनना, बात एक ही है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इसके अंदर क्लास 10 तुमने पढ़ा है ना, 10वीं पास की है ना, 10वीं में क्लास 10 में तुमने मेंडल वाला चैप्टर याद है, मेंडल वाला चैप्टर है ना, तुमने उसमें कुछ देखा था, जैसे मेरा हाथ है, अरे थोड़ा आगे आ जाओ, हाँ ये मेरा हैंड है, तो तुमने देखा था कि हम हैंड्स को कंपेयर कर रहे थे उसमें कि अच्छा ये बर्ड्स के हैंड इससे जुड़े हुए होते हैं, इस टाइप के हैंड्स ये होते हैं। वहां पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स कंपेयर कर रहे थे, है ना। मान लो ये ऑर्गेनिज्म थे, इन सबको हमने आपस में कंपेयर किया था या नहीं किया था, आपस में कंपेयर किया था या नहीं किया था। ईयर्स के बेसिस पे हमने कंपेयर किया था कि कान कैसे हैं इनके, तो ये पूरा क्लियर हुआ। फाइलोजेनी, उसका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिस्टमैटिक्स के अंदर पूरी डेफिनेशन टैक्सोनॉमी की है, बस उसमें हम लोग क्या करते हैं, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को और लेते हैं। ये इसका सार है, सार बोलते हैं ना उसको, समरी है। इसकी समरी बेसिकली ये है, समझ में आ रहा है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया मैंने तुमको, इसलिए अब एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे तुम, अगर ये समझ लिया ना तो समझ लो तुम्हारा आधा चैप्टर खत्म। आधा चैप्टर अगर तुमने टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज पढ़ लिया तो तुम्हारा आधा चैप्टर के क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से निकल जाएंगे। अब टॉपिक क्या है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। इसके बाद सिर्फ एक टॉपिक और बचेगा, फिर चैप्टर खत्म तुम्हारा। टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ध्यान से सुनना। टेक्सोनॉमिक, अभी टेक्सा पढ़ के आए थे, टकला टेक्सा कुछ याद है, टेक्सा टकला टेक्सोनॉमी टकलानॉमी कुछ याद आ रहा है, हाँ। तो इसमें हम टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे। मैंने तुम्हें टेक्सा के बारे में बताया था, अच्छा चलो, भूल जाओ। हमने किसी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया, मैंने तुमको बताया था कि जब हम ऑर्गेनिज्म्स को क्लासिफाई करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं, तो हम कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मतलब हम उन्हें सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में, एनसीईआरटी में एक शब्द लिखा है हायरार्की का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स में ही तो डिवाइड करेंगे, अरे सीक्वेंस ऑफ कैटेगरीज में ही तो डिवाइड करेंगे। मान लो कोई कितने सारे ऑर्गेनिज्म्स हैं मेरे पास, तो मैं उनको क्या करूंगा, सीक्वेंस वाइज ही तो डिवाइड करूंगा कि नहीं करूंगा। अब कैटेगरीज में जब मैं उन्हें नाम दे रहा था, क्लासिफाई कर रहा था, तो मैं अपने आप को याद रखने के लिए उन्हें अलग अलग उसमें क्लासिफाई करूंगा ना, कि अच्छा अब ये चीज तुमको इस वीडियो में समझाऊंगा, तो वीडियो कम से कम 10 मिनट और लगेंगे इसे समझाने में। तो इस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लें, तो कोई दिक्कत है तुमको, यहीं कहीं लिंक मिल जाएगा तुमको नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है, उस पर क्लिक करना, सब्सक्राइब मारो अपने चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यार शेयर भी कर दो यार प्लीज, चलता है यार, कर दो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। चलो बाय।